Hello everyone, once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. So अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज एंड वी वर डूइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी. ऑलराइट, तो आज हम कुछ टर्म्स देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट सम टर्म्स इन एपी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स in AP. We'll see how to represent some terms in AP because sometimes we get the questions that are having the statement like 3 terms in AP, 4 terms in AP, 5 terms in AP. Mostly 3, 4, 5 terms के लिए आपके पास आ जाता है. At that time we don't use the standard sequence like A plus D, A plus 2D, A plus 3D standard form था, है ना. A का मतलब फर्स्ट टर्म, A प्लस डी सेकेंड टर्म, A प्लस 2D थर्ड टर्म, लाइक दिस. यूज़ हम ये भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है सम ऑफ 3 टर्म्स तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ले सकते हैं. लेकिन जो टर्म्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर हम वो लेते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली हो जाता है एंड इट गिव्स अ सोल्यूशन इन सम पर्टिकुलर स्टेप्स. ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट. ऑलराइट, सो फर्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है 3 टर्म्स इन AP, तो आपने कौन सी 3 टर्म्स हमेशा लेनी है? इट इज A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. यू कैन चेक कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ना, ये AP फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको मिल रहा है A माइनस डी. बिकॉज हम कोई भी टर्म लेते हैं उसका डिफरेंस प्रीवियस वन से लिया जाता है. तो A माइनस डी विच इज इक्वल टू A माइनस A प्लस डी कैंसल D. राइट, फिर जब यहाँ से लेंगे तो A प्लस डी माइनस A अगेन A से कैंसल D. सो ये आपके पास पहला एक सीक्वेंस हमें मिला है AP में, अगर 3 टर्म्स के लिए कहा जाता है. ठीक है, फिर आता है अगर आपसे कहा जाएगा 4 टर्म्स इन AP, तब आप क्या सीक्वेंस ध्यान रखेंगे? इट इज A माइनस 3D, फिर ये वाले दोनों नंबर ध्यान रखिए, A माइनस डी, A प्लस डी एंड लास्ट में A प्लस 3D. ठीक है, एंड देन 5 टर्म्स इन AP. ओके, इट इज A माइनस 2D, A माइनस डी, यही तीनों टर्म्स इसमें पुट कर देते हैं, A प्लस डी एंड A प्लस 2D. सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड. कभी भी क्वेश्चन 3, 4 और 5 टर्म्स के लिए AP का आ रहा है तो आपको 3 टर्म्स में ये 3 टर्म्स यूज करनी है, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. ओके, 4 टर्म्स में ये वाली 4 टर्म्स है और 5 में दीज आर द 5 टर्म्स ऑफ AP. ठीक है, चलो इनका एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड द स्टेटमेंट इज ऑलराइट, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 9 and sum of their squares is 35. You need to find the numbers. ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेटमेंट पर फोकस करो, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो. बहुत से स्टेप्स हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से हमें मिलते हैं. पहली बात, मैंने आपको कहा 3, 4, 5 के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम माइंड में यही सीक्वेंस आनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले 3 नंबर्स इन AP, तो आई नो A minus D, A and A plus D. These are the 3 numbers that we are going to take for AP. ठीक है, these are the numbers in AP. ठीक, again come to the statement. These 3 numbers gives the sum as 9. जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है go for that step, आप कहेंगे इनका सम जो है वो किसके इक्वल गिवन है? 9 के. So it is A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का सम किसके इक्वल गिवन है? 9 के इक्वल. D से D कैंसल, सो 3A इज इक्वल टू 9 एंड दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इट इज 3. गॉट इट? ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35. तो उनके स्क्वायर का सम आपने क्या करना है? A माइनस डी का स्क्वायर किया, देन A स्क्वायर, देन A प्लस डी स्क्वायर. अगेन रीड वेरी केयरफुली. सम किसका सम? ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम दिया है एंड दिस इज इक्वल टू 35. ठीक है, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, A स्क्वायर एज इट इज, देन A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
plus 2AD and this is equal to 35. 2AD से 2AD cancel. A square, A square, A square. This is 3A square. D square plus D square, 2D square and this is equal to 35. Right? Now, you know A की वैल्यू हमें कितनी मिली है 3. So it is 3 into 3 square plus 2D square is equal to 35. ठीक है, 3 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 3 27. सो दिस इम्प्लाइज 27 प्लस 2D स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 35 के, एंड 2D स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 35 माइनस 27, दिस इज 8. इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट जब आप करते हैं आपको मिल रहा है d square is equal to 8 upon 2 that is 4 and this implies d is equal to plus minus 2 because हम 4 को plus minus 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो d की क्या वैल्यू आई है plus minus 2. So you can see that we have found the value of a and d both. a की 3 है और d की plus minus 2 है. लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या गया था, आपसे कहा गया था फाइंड द नंबर्स, मतलब ये 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, हमें a की वैल्यू मिली है 3 और d कितना मिला है प्लस माइनस 2. नंबर कौन से लिए थे हमने a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये नंबर्स थे जो AP में लिए थे. ठीक है, तो आप कहेंगे a 3 है d 2 है और एक बार a 3 है और d माइनस 2 है, तो 2 केस बन जाएंगे ना. a तो देखो फिक्स है 3 ही था, लेकिन d की वैल्यू प्लस 2 एंड माइनस 2 है, तो 2 अलग अलग केसेस बनाने हैं. ठीक है, सो a कितना रखना है आपने, a की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है, a इज 3, d कितना है माइनस 2, देन a इज 3, a प्लस d 3 प्लस 2, तो 1 3 एंड 5 ये नंबर्स आ गए हैं. इसी तरह यहाँ पर a है 3 ये रखा, d है माइनस 2, तो माइनस एंड माइनस प्लस 2, a 3 a प्लस d यानी कि 3 एंड d कितना है माइनस 2, तो 5 3 1. ठीक है, तो आपसे AP में जो नंबर 3 पूछे गए थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, एक केस में 1 3 5 आ गए हैं और दूसरे केस में 5 3 1. राइट,